आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई सच्ची डरावनी कहानी में। ये कहानी रोहन नामक एक धावक और कब्रिस्तान के रीटा नामक एक लड़की के आत्मा के बारे में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 1980 के आसपास की होगी। भारत की एक शहर जिसका नाम सोनपुर था। रोहन नामक एक धावक रहता था। रोहन राष्ट्रीय स्तर का धावक था। रोहन अपने माता पिता का इकलौता संतान था। रोहन एक 20 साल का नौजवान था। रोहन का घर इतीपुर नामक एक छोटे से गांव में था, जहां उसके माता पिता रहते थे। रोहन अपने पढ़ाई और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए सोनपुर में रहता था। वो सोनपुर में एक घर किराया पर लेके रहता था। वो सोनपुर में अकेला रहता था। रोहन जहां पर रहता था, उस जगह से 1 किलोमीटर दूर एक चर्च और चर्च के साथ एक कब्रिस्तान थी। रोहन हर दिन सुबह को दौड़ने के लिए चर्च के पास जाता था। हर दिन वो काफी समय तक दौड़ता था, इसीलिए हर रोज वो कब्रिस्तान के पास से दौड़ता हुआ जाता था। कभी कभी कोई कब्रिस्तान में किसी को दफनाता हुआ उसको दिख जाता था। एक दिन जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता पास थी, रोहन को उसके कोच ने बुलाया और कोच ने रोहन से कहा, इस बार का प्रतियोगिता बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारा प्रदर्शन आजकल ठीक नहीं हो रहा है। तुम्हें और ज्यादा अभ्यास की जरूरत है। तुम्हें और ज्यादा अभ्यास करनी पड़ेगी, नहीं तो इस बार तुम्हारा राष्ट्रीय स्तर पर सिलेक्शन होना मुश्किल है। फिर रोहन ने कहा, मैं ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करूंगा। जैसे भी हो मेरा सिलेक्शन राष्ट्रीय स्तर पर होगा। फिर कोच ने कहा, ठीक है। प्रतियोगिता के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं। तुम ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो। लेकिन रोहन थोड़ा चिंतित था। वो बहुत साल से धावक रह चुका है, इसीलिए उसका जैसे भी हो राष्ट्रीय स्तर पर सिलेक्शन होना ही चाहिए। फिर रोहन घर वापस आया। रोहन को रात को ठीक से नींद भी नहीं हुई। वो रात भर सोचता रहा कब सुबह होगी और वो अभ्यास करने के लिए जाएगा। जैसे ही सुबह के 5 बजे रोहन दौड़ने के लिए निकल पड़ा। वो दौड़ते दौड़ते चर्च के पास पहुंचा। चर्च को लगकर कब्रिस्तान थी। अचानक रोहन ने देखा कुछ लोग खड़े हुए हैं और एक औरत जोर जोर से रो रही है। शायद उस औरत का कोई अपना मर गया था और कुछ लोग उसे दफनाने आए थे। रोहन दौड़ रहा था। अचानक रोहन को लगा जैसे उसको कोई बुला रहा है। रोहन रोहन बोल के कोई रोहन को बुला रहा था। रोहन थोड़ी देर रुक गया। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। बस वही लोग थे जो किसी को दफनाने के लिए आए थे। रोहन फिर से दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो दौड़ने लगा, फिर से किसी ने उसको बुलाया। इस बार उसको लगा जैसे जो लोग किसी को दफनाने आए हैं, वहीं से आवाज आ रही है। रोहन ने सोचा पास जाकर देखेगा। न जाने क्यों उसको बहुत ही आकर्षण जैसा लग रहा था। रोहन उस दफनाने के जगह के पास खींचा चला जा रहा था। रोहन थोड़ा पास गया। रोहन ने देखा कॉफिन रखी हुई है और एक औरत जोर जोर से रो रही है। कुछ लोग भी पास खड़े हुए हैं। रोहन को बहुत इच्छा हुई कॉफिन के अंदर देखने के लिए, लेकिन वो कुछ देख नहीं पाया। फिर रोहन ने देखा लोगों ने उस कॉफिन को दफना दिया।
सब लोग वापस जा रहे थे। रोहन को बहुत इच्छा हुई उस कॉफिन में कौन था, ये जानने के लिए उसने एक आदमी से पूछा। क्या हुआ है? किसकी मौत हुई है? फिर उस आदमी ने कहा, वो औरत जो रोती हुई जा रही है, वो रीटा की माँ है। फिर रोहन ने पूछा, रीटा कौन? फिर उस आदमी ने कहा, रीटा एक 18 साल की लड़की थी, जो कि अपनी माता पिता के साथ यहीं पास में ही रहती थी। फिर उस आदमी ने एक घर की और उंगली दिखाकर बोला, रीटा का घर ये है। फिर उस आदमी ने कहा, रीटा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वो बहुत अच्छा गाना भी गाती थी। सब उसे बहुत पसंद करते थे। रीटा को बचपन से ही दिल की बीमारी थी। बीमारी के चलते करीब 2 साल से रीटा व्हील चेयर पर थी। वो अच्छे से चल फिर भी नहीं पाती थी, इसीलिए वो घर के बाहर भी नहीं आती थी। रीटा की मौत 18 साल के उम्र में कल हो गई। उसी को दफनाने के लिए हम लोग आज आए थे। इतना बोलने के बाद वो आदमी चला गया। उस आदमी के चले जाने के बाद रोहन कुछ देर सोच में रह गया। अचानक से चर्च की बेल बजने से रोहन चौंक गया। फिर रोहन फिर से दौड़ने लगा। जैसे ही रोहन फिर से दौड़ने लगा, उसको लगा जैसे पीछे से किसी ने उसको बुलाया। रोहन चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। फिर रोहन थोड़ा हंस दिया और उसने सोचा शायद वो ज्यादा सोच रहा है, और वो फिर से दौड़ने लगा। रोहन दौड़ते दौड़ते रीटा के घर के पास से जा रहा था। अचानक से उसको लगा जैसे फिर से उसको किसी ने बुलाया। रोहन चौंक कर उस घर के तरफ देखा। उसने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस एक बड़ी सी बंद खिड़की थी। रोहन को कुछ अजीब सा लगा। वो और दौड़ नहीं पाया और घर वापस चला गया। उस रात रोहन को ठीक से नींद नहीं आई। वो बार बार कब्रिस्तान की उस मरी हुई लड़की के बारे में सोच रहा था। सोच सोच कर कब रोहन सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह के 5 बजे उसकी आंख खुली। रोहन फिर से दौड़ने के लिए उसी कब्रिस्तान के पास गया। दौड़ते दौड़ते वो रीटा के बारे में सोच रहा था। अचानक उसने देखा कब्रिस्तान में एक पत्थर के ऊपर एक बेहद सुंदर लड़की बैठी हुई है। रोहन ने आसपास देखा, शायद वो लड़की किसके साथ आई होगी, लेकिन रोहन को कोई भी नहीं दिखा। न जाने क्यों रोहन को इच्छा हुई उस लड़की के पास जाने के लिए और उससे बात करने के लिए। रोहन उस लड़की के पास गया। उसने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? उस लड़की ने रोहन के ओर देखा। उस लड़की के आंखें गहरी नीले रंग के थे। रोहन उस लड़की के आंख में देखता रह गया। उस लड़की ने रोहन की ओर देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। फिर रोहन ने उस लड़की से फिर से पूछा, तुम कौन हो? फिर उस लड़की ने कहा, मैं डिम्पल हूँ। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं इस चर्च में रहती हूँ और चर्च का कुछ काम कर देती हूँ। फिर रोहन ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। फिर डिम्पल ने कहा, मैं कल ही यहाँ पर आई हूँ। मुझे चर्च के फादर यहाँ पर लाए हैं। फिर रोहन ने बहुत बातें डिम्पल से की। उसको डिम्पल बहुत अच्छी लगी। फिर रोहन बोला, मैं हर दिन दौड़ने के लिए यहाँ पर आता हूँ। तुम फिर से मिलोगी। फिर डिम्पल थोड़ी मुस्कुरा दी और उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। फिर रोहन बहुत खुश हो गया और रोहन वापस घर आ गया। रोहन को उस रात को नींद नहीं आई। वो बस डिम्पल के बारे में सोचता रहा।
जैसे ही सुबह के 5 बजे रोहन दौड़ता हुआ डिंपल के पास पहुंच गया। दोनों ने बहुत बातें की। रोहन हर रोज डिंपल से मिलने लगा। एक दिन रोहन डिंपल से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ मेरे घर पर रहो। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। फिर कुछ देर सोचने के बाद डिंपल ने कहा, आज रात को तुम आना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलूंगी। रोहन बहुत खुश हो गया। रात के करीब 10 बजे रोहन कब्रिस्तान के पास पहुंचा। उसने देखा चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई नहीं था। कुत्ते और जानवरों की आवाजें आ रही थी। रोहन को थोड़ा सा डर लग रहा था। अचानक चर्च के घंटी बजने से रोहन चौंक पड़ा। फिर उसने डिंपल को ढूंढा, लेकिन डिंपल उसे कहीं पर नहीं दिखी। उसने सोचा शायद डिंपल नहीं आएगी। ऐसा वो सोच रहा था कि पीछे से किसके छूने से वो चौंक पड़ा। जैसे ही रोहन ने पीछे मुड़ के देखा तो उसके पीछे डिंपल खड़ी थी। डिंपल को देखकर रोहन बहुत खुश हो गया। रोहन ने डिंपल को गले से लगाया। फिर वो दोनों रोहन के घर आ गए। रोहन बहुत ज्यादा खुश था। अगले दिन सुबह जब रोहन दौड़ने के लिए जाने वाला था, तब पता नहीं क्यों डिंपल ने उसको मना किया चर्च के ओर जाने के लिए। फिर रोहन ने सोचा शायद डिंपल बिना बताए उसके साथ चली आई है, इसीलिए मना कर रही है। फिर रोहन ने कहा, आज मेरा सिलेक्शन है, मुझे आने में देर होगी। फिर डिंपल ने कहा, मुझे पता है, तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। फिर रोहन थोड़ा हंस दिया और चला गया। फिर रोहन अपने कोच से मिला। कोच ने कहा, इस बार तुम्हें और 5 लड़कों के साथ परीक्षा देनी होगी। तुम्हें सबसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। फिर रोहन थोड़ा चिंतित हो गया। प्रतियोगिता शुरू हुई। रोहन दौड़ रहा था। रोहन ने देखा सुमित नामक एक लड़का उससे बहुत आगे दौड़ रहा है। रोहन चाह के भी उससे आगे जा नहीं पा रहा है। अचानक रोहन ने देखा सुमित गिर गया और उसके पैर पर चोट लग गई और रोहन जीत गया। अचानक रोहन को एक काला साया एक पेड़ के पास खड़ा हुआ दिखा। फिर रोहन चौंक के गौर से फिर से जैसे देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। रोहन का राष्ट्रीय स्तर पर सिलेक्शन हो गया। रोहन जैसे घर पर आया, डिंपल उसको बधाई देती है। रोहन हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? फिर डिंपल थोड़ी हंस दी और बोली, मुझे पता था तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, इसीलिए मैंने बोला। रोहन बहुत खुश हो गया। उस दिन के बाद रोहन हर प्रतियोगिता में जीतता चला गया। हर चीज उसको हासिल होती गई। रोहन ने देखा धीरे धीरे डिंपल की तबीयत खराब होती जा रही है। डिंपल बहुत बीमार रहने लगी। ज्यादातर वो सोई रहती थी। जब रोहन डॉक्टर को बुलाने को बोलता था तो डिंपल मना करती थी। एक दिन रोहन डिंपल को बिना बताए डॉक्टर को बुला लाया। डिंपल बहुत मना कर रही थी, फिर भी डॉक्टर ने उसकी जांच की। डॉक्टर ने जैसे उसकी जांच की, डॉक्टर डर गया और झट से घर के बाहर चला गया। फिर रोहन डॉक्टर के पास गया। उसने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर घबराता हुआ बोला, ये लड़की जिंदा नहीं है, ये एक जिंदा लाश है। तुम्हें ये कहाँ मिली? डॉक्टर ने कहा, तुम चर्च के फादर के पास जाओ। अब फादर ही कुछ कर सकते हैं।
फिर रोहन भागता हुआ फादर के पास गया। फादर ने बोला, इस चर्च में डिम्पल नामक कोई लड़की नहीं रहती थी। फिर रोहन ने कहा, फादर आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर पर वो है। फिर फादर रोहन के घर पर आए। फादर आकर देखे तो डिम्पल मर चुकी थी। फादर ने जैसे ही डिम्पल का चेहरा देखा वो चौंक पड़े। उन्होंने कहा, ये रीटा है, हमारी चर्च के पास इसका घर है। कुछ दिनों पहले ये मर चुकी है। हमारे ही चर्च के कब्रिस्तान में इसे दफनाया गया था। फिर फादर ने रीटा के माता पिता को बुलाया। रीता के मां को देखकर रोहन चौंक पड़ा। उसे उस औरत की याद आ गई जो उस दिन कब्रिस्तान में रो रही थी। रीटा की लाश को देखकर उसकी मां बहुत रोई और उन्होंने कहा, रीता को बचपन से ही दिल की बीमारी थी। बीमारी के रहते 2 साल पहले वो अच्छे से चल फिर नहीं पाई, इसीलिए वो व्हील चेयर पर हर वक्त बैठी रहती थी। उसको बाहर घूमने का बहुत इच्छा थी। उसको चलने का, दौड़ने का बहुत इच्छा थी। वो हमेशा खिड़की के पास बैठी रहती थी। एक दिन मैंने देखा रीटा बहुत खुशी से खिड़की के बाहर देख रही है। मैंने देखा तो वो तुमको दौड़ता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो हर रोज सुबह सुबह को उठकर तुम्हारा इंतजार करती थी और खिड़की पर बैठी रहती थी। एक दिन रीता के दिल ने काम करना बंद कर दिया और वो मर गई। मैंने उस दिन तुम्हें कब्रिस्तान में देखा था। तुम्हें देखकर मैंने सोचा मेरी बेटी आखिरी समय पर तुम्हें देखती हुई जा रही है, उसके आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन मैंने कभी भी सोचा नहीं था वो तुम्हारे प्यार में जिंदा लाश बनकर तुम्हारे साथ चली आएगी। फिर रोहन जोर जोर से रो दिया। फिर फादर ने कहा, हमें रीटा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी और अच्छे से उसको दफनाना होगा। फिर सबने वही किया और रीटा की आत्मा को शांति मिल गई। आज तक रोहन रीता को भूल नहीं पाया है। ये थी रोहन और कब्रिस्तान की लड़की के आत्मा की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और नेक्स्ट हॉरर स्टोरी जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।